हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5.1 का 2 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको एक एपी सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं जिसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में क्या क्या गिवन है आपको। फर्स्ट टर्म दिया है ए क्या दिया गया है आपको 10 एंड कॉमन डिफरेंस डी ये भी कितना दिया गया है 10। ठीक, तो आपको पता है वी नो दैट, क्या पता है आपको ए प्लस डी ए प्लस 2d डेट एंड सो ऑन आर इन एपी। ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑन जो भी होते हैं वो क्या होंगे एपी। कैसे एपी होंगे? क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करिए। हर प्लेस पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है ए, तो ए क्या होगा 10। अब आपको क्या चाहिए सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, देन 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू क्या आएगा 30। ए प्लस 3d 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 इक्वल टू क्या आ गया 40। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए था फ्रेंड्स। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे 10 20 30 एंड 40। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स बताने थे, तो आपके पास 10 20 30 40 क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा था फर्स्ट 4 टर्म्स आपको एपी के बताने हैं जिसका फर्स्ट टर्म क्या है ए और कॉमन डिफरेंस कितना है डी। तो आपको फर्स्ट पार्ट में दिया गया है a इक्वल टू 10 डी इक्वल टू 10, दोनों ही 10 थे। और आपको पता है कि a प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन इस फॉर्म में जो भी सीरीज सीक्वेंस होती है a प्लस डी ए प्लस 2d फॉर्म में जो सीक्वेंस होती है उसे हम एपी कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म a था 10 हो गया, a प्लस डी ऐड कर दिया 20 आया, a प्लस 2d कैलकुलेट करके देखा 30 आया, a प्लस 3d 40 हो गया। तो आपने कहा फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी क्या हो गया 10 20 30 40। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट में लिखा है a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0। ठीक, a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0। यहां पर भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वी नो दैट a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डेट आर इन एपी में। तो a इक्वल टू क्या आपके पास -2। इसके बाद आपको a प्लस डी चाहिए, a प्लस डी -2 प्लस 0 की भी किसी भी नेगेटिव नंबर में अगर नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो ये डिपेंड करेगा सिंबल पर, उस नंबर के
जो बड़ा होगा, तो यहाँ पर तो -2 ही बड़ा है तो -2 आएगा। a प्लस 2d -2 प्लस 2 इंटू 0, तो -2 प्लस 0 -2 एंड a प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू 0, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। Hence, first 4 term of an AP क्या होंगे? देखिए सबके -2 ही आ रहे हैं, तो -2, -2, -2, -2। देख लीजिए। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3। अब आपको a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3 की हेल्प से 4 टर्म्स फाइंड कर रहे हैं AP के। We know that a plus d, a plus 2d, a plus 3d are in AP में है। तो a इक्वल टू तो आपके पास 4 प्लस का दिया गया है, a प्लस d 4 प्लस ब्रैकेट -3, आपको मालूम है प्लस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -4 -3, आपके पास आया 1। a प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 -6 क्या आ गया -2। a प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू -3, तो 4 -9 -5। देखिए आपके पास 4 टर्म्स आ गए, तो हेंस फर्स्ट 4 टर्म on first term of an AP क्या होंगे? 4 1 -2 -5, तो 4 1 -2 और -5। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2। a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2, तो हमने लिखा वी नो दैट, सेम क्वेश्चन है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d आर इन AP में। तो a इक्वल टू क्या है आपके पास -1, a प्लस d -1 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 1/2 -1/2। a प्लस 2d, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2 -1 प्लस 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया 0। a प्लस 3d, तो -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो -1 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे -2 प्लस 3/2 1/2, तो हेंस फर्स्ट 4 टर्म of an AP equal to -1 -1/2
0 और 1/2। देख लीजिए, आपके पास a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2 था। आपने a इक्वल टू -1 लिखा, a प्लस डी -1 प्लस 1/2, एलसीएम लिया -2 प्लस 1, -2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया -1/2, a प्लस 2d -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो -1 प्लस 1 0, a प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो 3/2 बचा, -1 में 3/2 एलसीएम लिया तो 1/2, तो आपके पास 4 टर्म आ गए, -1 -1/2 0 और 1/2। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है, a इक्वल टू -1.25, d इक्वल टू -0.25। ठीक, अब तो देखिए इसके पास 4 टर्म्स निकाले, we know that a plus d, a plus 2d, a plus 3d are in AP। ठीक, तो देखिए a क्या है आपके पास -1.25, a प्लस d तो -1.25 और माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, तो अब ऐड करिए, दोनों सिंबल सेम है, -1.50, a प्लस 2d तो -1.25 और प्लस माइनस -2 इंटू 0.25, -1.25 माइनस 0.50 -1.75, a प्लस 3d -1.25 और -3 इंटू 0.25, -1.25 -0.75, तो -2.0। Hence, first 4 term of an AP क्या होंगे, माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75, माइनस का 2.0। देख लीजिए इसको ध्यान से बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एक एपी सीरीज दी गई है जिसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा है 3 1 -1 -3। तो अगर देखिए ध्यान से, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 3, सेकेंड टर्म है वो है 1, थर्ड टर्म है वो -1 और फोर्थ टर्म क्या है -3। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गया, a है, 1 क्या है 3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिसे हम CD कहते हैं, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 -3 -2। अब कंफर्म करने के लिए हम a3 माइनस a2 कर देते हैं, तो -1 और ये +1 था, देन -1 इसका मतलब है ईच प्लेस पे क्या आ रहा है, डिफरेंस इक्वल आ रहा है। सो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू 3 and common difference इक्वल टू -2। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपके पास लिखा है -5 -1 3 7। ठीक, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो -5, सेकेंड टर्म क्या है -1,
थर्ड टर्म क्या है 3 एंड फोर्थ टर्म कितना है 7। ठीक, तो फर्स्ट टर्म तो पता है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, तो -1 माइनस ब्रैकेट -5, तो आपको मिल गया -1 + 5 मिल गया आपको क्या 4। चलिए हम एक बार और चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2, तो 3 माइनस ब्रैकेट -1, 3 + 1 कितना आ गया 4। सो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू क्या मिल गया आपको -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, सेकेंड टर्म 5/3, थर्ड टर्म 9/3 एंड द फोर्थ टर्म 13/3। तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किया, तो 5/3 माइनस 1/3 एलसीएम आएगा 3, 5 माइनस 1 क्या आ गया 4/3। अब हमने a3 माइनस a2 किया, 9/3 माइनस 5/3, तो 9 माइनस 5/3 4/3। ठीक, सो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP आपको क्या मिल गया 1/3 और कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 4/3। ठीक, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट लिखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो अगर ध्यान से देखिए इसका फर्स्ट टर्म 0.6, सेकेंड टर्म 1.7, थर्ड टर्म 2.8 एंड फोर्थ टर्म 3.9। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, a2 माइनस a1, तो 1.7 माइनस 0.6 1.1। ठीक, आपने a3 माइनस a2 कर दिया, तो a3 माइनस a2 में आप देखिए 2.8 माइनस 1.7, तो भी आपको मिलेगा 1.1। सो द फर्स्ट टर्म of an AP equal to 0.6, common difference equal to 1.1 कर लेंगे बेटा।